एंड लास्ट मंथ मैं तमिल फिल्म करके आया हूँ एक। अरे वाह। बट उसमें जो है एक क्रिकेट मैच है, आई एम अ कमेंटेटर इन दैट क्रिकेट मैच, बट जो भी है इट्स अ बिग तमिल फिल्म, नयनतारा एंड ऑल आर माधवन इज देयर। छोटा रोल है लेकिन जो भी है। जैसा आप ये एक्सपीरियंस देते हो ना, वैसा कोई और इंस्टीट्यूट आई गेस नहीं देता है, क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी बताते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट से क्लासेस तो लिए हैं, लेकिन जब भी कहीं हम ऑडिशंस देने जाते हैं या वो लोग पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने कहीं काम किया या कोई वर्क लिंक है, तो वो कहते हैं नहीं वर्क लिंक नहीं है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स होंगी। दूर दूर तक आपको कोई शहर नज़र नहीं आएगा, बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन 10 किलोमीटर बाहर ही निकलेंगे तो पूरा मुंबई नज़र आएगा, पूरी बिल्डिंग नज़र आएगी। आ रहे थे तो मुझे लगा था कि कहाँ पहुँच गए यार, ये कौन सा जगह है। वो जंगल होते मुझे लगा था कि मार के फेंक देगा तो कोई पता भी नहीं चलेगा। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन लोकेशन वीडियो। आज मैं यहाँ पर आया हूँ ऑन लोकेशन पर। ये पूरा जंगल देख रहे हैं चारों तरफ, और इसके बीच में एक बंगलो है, शूटिंग बंगलो है, जहाँ पर जॉइन फिल्म्स एकेडमी के प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग के स्टूडेंट जो हैं वो शूटिंग कर रहे हैं, अपना पहला प्रोजेक्ट शूट कर रहे हैं। और आप भी जानते हैं कि जो पहली फिल्म होती है, पहला प्रोजेक्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एक्टर के लिए, जब वो लाइट कैमरा एक्शन सुनता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है उन स्टूडेंट को जो एक्टिंग सीख रहे हैं कि जो पहली शूटिंग पे जाने वाले होते हैं वहाँ पर डर लगता है, फियर होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। तो ऐसा मौका अगर उनको एक्टिंग क्लास में ही मिल जाए तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी जीत हासिल हो जाती है, क्योंकि वो पहली बार जब इतनी सारी भीड़ के सामने, एक नए डायरेक्टर के सामने वो काम करते हैं तो वो एक एक्सपीरियंस ले लेते हैं, एक अनुभव ले लेते हैं कि भाई शूटिंग में ऐसा होता है। तो जब वो दूसरी बार शूटिंग पे जाएंगे तो उसके हैबिचुअल हो चुके होंगे, उन्होंने पहले से देखा होगा, एक्सपीरियंस लिया होगा। तो ये लोकेशन की जहाँ मैं बात कर रहा था ये बहुत ही खास है। अभी हम नीचे उतर के भी देखेंगे तो आप खुद बड़े आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि इतना जंगल है चारों तरफ। है मुंबई में ही, मुंबई के बीचों बीच इलाका है मर्ड, जहाँ पर बहुत सारी शूटिंग होती है, लेकिन उसमें भी ये तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर अंदर की तरफ गांव है, और वहाँ पर ये बंगला सेटअप किया गया है। और पूरी यूनिट तो सुबह 5 बजे आ गई थी। मैं हालांकि इस समय इवनिंग में आया हुआ हूँ, तो हम लोग नीचे उतरते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक्सप्लोर कराता हूँ अच्छे से, उसके बाद हम जाएंगे और देखेंगे अपनी अंदर शूटिंग कैसी चल रही है। चलिए, तो जैसा मैंने कहा था आपसे कि देखिए पूरा जंगल है इस तरफ, मतलब दूर दूर तक आपको कोई शहर नज़र नहीं आएगा, बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी, लेकिन 10 किलोमीटर बाहर ही निकलेंगे तो पूरा मुंबई नज़र आएगा, पूरी बिल्डिंग नज़र आएगी। अगर आप लोग भी एक्शन लेना चाहते हैं, एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग सीखना चाहते हैं, उस तरह से शूट करना चाहते हैं जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, सभी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं, वो एक्सपीरियंस को जीना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर जॉइन फिल्म्स एकेडमी के जो सीनियर काउंसलर हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं जल्द चाहूँगा कि आप भी यहाँ पर आएँ, आप भी इस तरह का एक्सपीरियंस लें, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि जो लोग भी एक्टिंग सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, ना सिर्फ वो प्रैक्टिकल कैमरा एक्टिंग सीखें बल्कि वो जॉइन फिल्म्स के साथ काम भी करें, ताकि जब वो जाएँ, फील्ड में जाएँ, तो वो फ्रेशर ना कहलाएं, उनके पास हो अपना एक वर्क लिंक, वर्क प्रोफाइल। चलिए देखते हैं, पहले हम एक्सप्लोर करेंगे लोकेशन को थोड़ा सा, उसके बाद अंदर लोकेशन पे चलेंगे। तो अब हम इंटीरियर में लोकेशन के, मतलब कि जहाँ पर शूट हो रहा है, एक्चुअल शूट चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा एक फैमिली ड्रामा है और इसका टाइटल है अस्थि विसर्जन। और अभी मैंने सबसे पूछा कि विसर्जन का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या होता है, तो कोई गूगल में ढूंढ रहा है, कोई इधर उधर पूछ रहा है। तो अगर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि विसर्जन के लिए कोई वर्ड बना है इंग्लिश में, नहीं हो तो गूगल आंटी से पूछना, वो बताएंगी, वो ढूंढ के बता देंगी। तो अभी मैं सभी स्टूडेंट्स के साथ हूँ और ये उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, जी रहे हैं, जिसके लिए ये एक्चुअली मुंबई आए थे और जो ये करना चाहते थे वो आज ये कर रहे हैं। तो आप लोगों के साथ ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचे, जो डर, जो फियर, जो डाउट थे इनके पहले, वो आज कितने दूर हुए और आज नए कौन से डर पैदा हो गए। क्योंकि क्लासरूम में शूट करना एक बहुत अलग बात होती है, ऑन लोकेशन, ऑन फील्ड काम करना बहुत अलग बात होती है, और दोनों एक्सपीरियंस को आज ये कंपेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि जो सीखा उससे कितनी सहूलियत मिली और अब नया नया क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मेरे साथ हैं, ये बताएंगे, नहीं आप शुरू करो, सीनियर हैं, ये सीनियर हैं सोनिया प्रिया, ये तो इन हाउस हैं जॉइन फिल्म्स की, हर जगह आपको देखी जाएंगी।
तो ये तो बहुत पहले से कर रही हैं काम, आपने काफ़ी सीरियल भी किए हैं। जी जी जी। कौन कौन से सीरियल किए हैं? मैंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, विघ्नहर्ता गणेश, राधा कृष्ण, ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्राइम्स, साउदर्न इंडिया क्राइम पेट्रोल, क्राइम वर्ल्ड, और मतलब क्राइम की कोई भी नहीं है अभी तक जो छूटे। सारे क्राइम कर लिए? सारे क्राइम कर लिए मैंने। हाँ, क्राइम मैंने छोड़ा नहीं अभी तक। और टीवी सीरियल्स भी अभी तो बहुत सारे याद नहीं आ रहे, कुमकुम भाग्य, और अभी एक रिसेंट किया था मैंने अहिल्याबाई। अहिल्याबाई में मेरा बहुत अच्छा ट्रैक था। ग्रेट। तो जब ना आपने देखा नहीं, ध्यान नहीं गया होगा आपका, जब आप सीरियल के नाम देख रहे थे ना, ये सब लोग खोए हुए थे कि यार वो सीरियल मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। अच्छा। सब अपने को विजुलाइज कर रहे होंगे सीरियल में। ओके। गुड 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 सर, मैं इनको बोल भी रही थी कि अपना सपना लोग सब देखते हैं, है ना। सपने को जीना बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप जी रहे हो ना अपने सपने को, बहुत बड़ी बात है। राइट। कॉमन नहीं हो आप लोग, कॉमन लोगों से हटके हो, आज एक स्टेप ऊपर चले गए। एक स्टेप ऊपर चले गए। अगर देखा जाए तो अभी तक सबके घर वाले पूछते होंगे कि हाँ भाई मुंबई गए थे, क्या करा, क्या किया? तो कम से कम आज बताने के लिए कुछ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जब सोनिया प्रिया आपने शुरू किया था और आज जब ये नए स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हो, आप अपना फीडबैक एक्सपीरियंस क्या शेयर करोगे, क्या दिखा आपको इन लोगों ने? मैं फीडबैक यही शेयर करूंगी कि जब आप मुंबई आते हो तो आपको सीख के आना चाहिए, सीख के ही आपको शुरू करना चाहिए। राइट। क्योंकि लोगों का मानना ये है कि एक्टिंग तो हम में है यार, क्या सीखना है, हम तो कर देंगे जाके, और फिर वहाँ जाके फ्लॉप हो जाते हैं और लोग कहते हैं कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं 5 साल से हूँ, मेरा कुछ नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नेगेटिव कर देते हैं कि वो डिमोटिवेट होकर वो चला ही जाता है या कहीं और ही घुस जाते हैं वो लोग। तो मेन पर्पस रहता है कि वो सीखना था। सीखना मेन पर्पस है, सीखना। इन सबको देख के मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि सीख करके आप काम करते हो। आपने 3 महीने किया, किसी ने 4 महीने किया, और इतनी जल्दी आपको काम भी मिल गया। लोगों को साल 2-2 साल लग जाते हैं काम करने में, इनको मिल गया। एक वर्क लिंक हो गया बहुत अच्छा, जिसके थ्रू आपको और आगे काम मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोगों को मेरा मैसेज यही है कि भाई आओ तो सीख कर आओ, और वही बेस्ट है, वही बेस्ट है, वही बेस्ट है। वही आप कोई कॉन्फिडेंस भी- देता है एक्चुअली। आपके वाली बात है, कोई भी आप प्रोफेशन को फॉलो करते हो, एक एकेडमिक प्रोसेस होता है, एक्टिंग का भी प्रोसेस होता है, सीखना। उसको सीख के आगे बढ़ेंगे तो बेस्ट है। राइट। आप काम पे काम करते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट कौन दिखा इसमें? सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट एक तो ये दिखा मुझे, ये सर भी दिखे मुझे, ठीक है, सभी दिखे फिलहाल तो। ये 2 लोग तो मुझे बहुत ही दिखे। बहुत ही कॉन्फिडेंट हाँ। दिखे। चलो बाकी- देखो सीनियर का ये मिल गया बच्ची आपको भी, फीडबैक। ये छोटी बच्ची, ये हाँ, ये काफी भी- देर से ऐसे देख रही है कि मेरा नाम भी होना चाहिए बाद में, नहीं तो नहीं। ये भी, बाकी सबका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, राइट। अच्छा लग रहा है। क्या एक्सपीरियंस रहा शूटिंग का? सर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं ये कहना चाहूँगा सर, क्लासरूम में मोनोलॉग प्रैक्टिस करना और रियल सेट पे डायलॉग्स डिलीवरी करना, दोनों बहुत ही डिफरेंस है। और जॉइन फिल्म्स को मैं तहे दिल से सर थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि सर उनके वजह से ये पॉसिबल हो पाया है, और आज लाइव सेट का एक्सपीरियंस भी हो गया है, और बहुत खुशी है सर कि आपके अंडर में काम भी कर लिया सर। देखो काम तो आप अपनी टैलेंट की वजह से कर रहे हो, आप अपने मेहनत की वजह से कर रहे जी हो, सर। और ये जो स्क्रीन पे भी जाएगा ना, ये आपका आउटकम जाएगा। जॉइन फिल्म ने यहाँ तक आपको सिखा के एक स्टैंड दे दिया, अब यहाँ से ये काम बोलेगा और यही लेकर आएगा। इसलिए जितना अच्छे से कर सकते हो, जितना बेस्ट कर सकते हो, इसको हमें लाइटली नहीं लेना है कि नहीं यार ये तो चलो इन हाउस ही है तो कर लेते हैं। जी सर। बेस्ट टू बेस्ट करो कि यार इसको देख के ना मुझे 4 काम के लिए फ़ोन आए, या मैं किसी को लिंक शेयर करूँ तो मुझे कोई बुलाया इसको देख के, राइट। तो वो वाली कोशिश रखो हर चीज़ में। और सीधी बात जो मैंने कहा कि सोनिया से जितना सीख सकते हो सीखो, क्योंकि सही बात है वो सिखाने को तैयार हैं। बहुत कम लोग मिलते हैं, सही में सोनिया आपने भी देखा होगा, ज़्यादातर जो एस्टेब्लिश आर्टिस्ट होते हैं वो अपने वैनिटी वैन में बैठ जाते हैं, मेकअप रूम में बैठ जाते हैं, कहाँ शेयर करते हैं अपना एक्सपीरियंस। आज कम से कम वो जॉइन फिल्म से जुड़ी हुई हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस तो शेयर कर सकती हैं, तो मौके का फ़ायदा उठाओ। यस सेल्फी बाद में खिंचवा लेना। यस सर। हाँ साक्षी, आप भी अब काफ़ी काम करने लगी जैसे लास्ट बैच के, Yes, sir. और आप बाहर की भी आप सीरीज़ करिए। पहले मुझे बाहर की सीरीज़ का बताओ Okay. कि आप जब यहाँ से काम करके गए, सीख के गए, वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हुआ आपको, कितना लगा कि इजी हो गया? जब क्लासरूम में सीखा था तो लगा था हाँ अब तो हो गया है, बाहर जाते ही काम मिलेगा ये, बट टचवुड जल्दी मिलने लग गया मुझे काम। और उसके बाद जैसे मैं बाहर गई तो पहला काम तो मैंने आपके साथ ही करा था, जॉइन फिल्म्स की शॉर्ट फिल्म मैंने करी थी, तो उसका पहला एक्सपीरियंस ही बहुत अलग था, बहुत कुछ। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं कि क्लासरूम में ऐसा होता है वैसा ही वहाँ होगा, बट वैसा नहीं होता है। मार्किंग का ध्यान रखना, नए लोगों के साथ काम करना, कैसा बिहेवियर होगा, वो सब बहुत चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। हर बार एक नया कैरेक्टर मिलता है तो उसको भी हमें दिमाग में रखना
पड़ता है कि ओ अच्छा इस बार ये मिला है। देन उसके अलावा मैंने जियो सिनेमा के लिए फीचर फिल्म की है। अभी मैं एक हरियाणवी वेब सीरीज़ करके आई हूँ और अभी 8th को मैं फिर से जा रही हूँ फ्लाई करने। मेरा एक हिंदी वेब सीरीज़ है, उसके लिए मैं जा रही हूँ शूट करने। और उसके अलावा एक तो आज मैं कर ही रही हूँ और एक और मैं जॉइन फिल्म्स के साथ मैं कर चुकी हूँ। वेरी गुड। तो मोस्टली मैं काम अब करने लगी हूँ। तो अच्छा 6 महीने पहले की साक्षी और अब 6 महीने बाद की साक्षी, बहुत डिफरेंस है। मैं खुद फील कर पाती हूँ। पहले बहुत नर्वस, क्या होगा, कहाँ जाना है, बट अब धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जा रही हूँ तो कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं, काम कैसे होगा, रास्ता पता चल रहा है। फिर ऐसे ही एक चीज़ और सीखने को मिली कि ज़रूरी नहीं है जो लास्ट टाइम मैंने काम करा था सेम चीज़ें यहाँ भी होंगी। यहाँ नए लोग मिलेंगे, हमें नया कैरेक्टर मिलेगा, नई प्लेस होगी, नए सब कुछ नया होगा। उसके बावजूद हम कैसे काम करते हैं वो बहुत मैटर करता है। डायरेक्टर का भी अप्रोच बदल जाता है। क्या अब शूटिंग कर रही हो, डबिंग कर रही हो, क्या क्या करना चाहती हो मुंबई में तुम? मुझे बहुत कुछ करना है सर। क्या क्या करना है? अभी तो खैर एक्टिंग, मैं डबिंग से भी करना चाहती हूँ, बट मुझे अभी एक्टिंग पे भी फोकस करना है। मुझे सबसे अच्छी बात मालूम इसकी क्या लगती है? अभी एज कितनी हो गई? 17। 16 में आए थे आप, है ना? 16 Yes, ईयर। sir. ये इतनी छोटी आके ना यहाँ पे अकेली सर्वाइव करके और अकेले काम कर रही है, ये रियली बहुत बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। मतलब हाँ, उसका माइंडसेट इतना स्ट्रांग है ना, और पकड़ लेती है फट से, जो भी सीखती है ना बहुत जल्दी पकड़ लेती है, वो अच्छी बात है। तो इससे सिंपल बात है कि अगर करना चाहे तो आदमी कर सकता है, नहीं तो बहुत सारे लोग इसी चक्कर में रह जाते हैं ना कि अरे यार जाएंगे फिर कोई मिलेगा नहीं मिलेगा, अपना कोई होगा नहीं होगा, होम सिकनेस होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट थैंक यू सर, मेरे फर्स्ट मेंटर तो आप ही हो। मुझे फर्स्ट वो भी याद है जब मेरे को एक याद है, जब मैं क्लास ले रही थी तो आपने एक बार, आपको शायद याद होगा कि मैंने कहा था सर मुझे काम मिल जाए, तो आपने कहा था पैसे नहीं चाहिए, तो कहते चल ठीक है जब काम मिलेगा तो पैसे मुझे दे देना। तो आज दे रही? नहीं सर, अब नहीं देगी वैसे। मुझे ये बताओ कि जब वहाँ पे आप डायलॉग की प्रैक्टिस करते थे, मोनोलॉग की प्रैक्टिस करते थे, जो हमारे स्टेप्स से अपन फॉलो करते थे, है ना, उसके बाद इसकी एक वर्कशॉप हुई। वर्कशॉप होने के बाद आए, जब करेक्टर में वहाँ जाते थे तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक मोनोलॉग होता था, परफॉर्म किया, ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे थ्रू आउट द डे आपको उसी करेक्टर में रहना है। उसी करेक्टर में रहते हुए बहुत सारे शॉट चेंज हो रहे होंगे, एंगल चेंज हो रहे होंगे, वही मूड, वही टोन, वही एनर्जी मेंटेन करनी है। तो कितना हेल्प रहेगा ये? सिर्फ क्लासरूम में जैसे मोनोलॉग की बात की आपने, तो मोनोलॉग पे सिर्फ खुद पे कंसंट्रेट करते थे लोग, कैरेक्टर क्या है, बस जो खुद का कैरेक्टर उस पर ध्यान ज़्यादा है। बट यहाँ पर सीन्स चल रहे हैं, काफ़ी सारे जो भी कैरेक्टर्स उन सब के साथ कैमरा एंगल अलग अलग जो भी यूज़ हो रहे हैं, तो उसके साथ सीन के दौरान करने में ये थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। मोनोलॉग से तो बहुत डिफरेंस है सर। राइट। और लेकिन क्लासरूम में सर जो सीन्स होते थे हमारे, हाँ, उससे scenes थोड़े में उससे मैच कर रहे हैं, तो उससे मैच करा हुआ, उसमें ब्लॉकिंग वगैरह सब वो कर हमने रहे हैं। थोड़ा एक्सपीरियंस तो उससे सिमिलर लग रहा है वो सीन्स से, वो सीन की वजह हाँ, से। वो हम लोग ने किया है सीन्स। ओके। मुझे लग रहा था कि चाय बिस्किट देंगे और कुछ छोड़ देंगे बस। अभी यहाँ पर बिरयानी मिल रही है, सब कुछ बड़ा पाव मिल रहा है, तो हाँ यही है। और उसके साथ साथ क्लास में जो सीखते थे और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि क्लास में जब मोनोलॉग हम करते हैं परफॉर्मेंस, तो वो हम किसी के साथ नहीं करते, अकेले करते हैं, खुद से करते हैं, तो वो अंदाज़ा नहीं लगता कि एक्चुअल में कैसा होना चाहिए वो। बट यहाँ पे जब सामने आप करते हो तो रियल इमोशन जो है वो और भी निकल के आता है अच्छे से अंदर से, तो वो एक एक्सपीरियंस हुआ। और उसके साथ साथ मेरा एक वो फियर था, एक पैनिक का, कि इतने सारे लोगों के सामने शूट करना, परफॉर्म करना, तो वो फियर था। तो यहाँ पे आने के बाद बहुत सारा कंफर्टेबल हो गया और अब अच्छे से कर रहा हूँ अभी तक। ठीक है। शमशेर, आप जब आए थे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस, क्योंकि आपकी कुछ लैंग्वेज को लेके प्रॉब्लम थी और वो सब प्रॉब्लम थी। अब आपने जब 3 महीने में एक जर्नी पूरी जी और यहाँ पे आके आप एग्जैक्टली काम कर रहे हो, कितना फ़र्क महसूस हो रहा है? सर इधर से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मतलब क्लास जो में होती तो यहाँ का अलग है, तो इधर तो मुझे तो सीनियर के साथ में भी काम करना मिला। मतलब मैं दोस्तों के साथ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब और भी कॉन्फिडेंट हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मुझे फर्स्ट टाइम जब मैं लोकेशन पे आया तो मुझे और मुझे अच्छा लगा, कॉन्फिडेंट। मैंने डायलॉग को सिर्फ रटा नहीं, जो पहले ही शूट हुआ था साजिद सर ने बताया अरे गुड बोला, तो वही तो मुझे और कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है ना, बहुत लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा शमशेर को। पदम जी तो जानते हैं, पहले ये क्लियर तक नहीं बोल पाता था, हाँ, हिंदी स्टैमरिंग में करता वर्ड भी था। नहीं आते थे। अभी आप देखो कितना क्लीन बोल रहा है, एकदम क्लीन बोल रहा है। हाँ, शब्द भी एक लाइन भी तो बोल भी नहीं सकता था मैं। पहले शांति से खा पी लो,
दिन भर का भूखा थका होगे, खा लो आराम से। ये जो तुम सामने नारी देख रहे हो, ये खाली बस नारी नहीं है बेटा। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया था, उस टाइम पे कोरोना काल था। राइट। एंड उस टाइम पे मैं नौकरी कर रहा था, तो मैं बैंक में था। तो वो ख़त्म होने के बाद तो फिर मैं फिर बाद में 2022 आई लेफ्ट द जॉब। एंड देन उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं कास्टिंग का एक ये आया था, क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे रिक्वायरमेंट आया था। तो मैं गया था आराम नगर। तो वहाँ ऑफकोर्स बात करते करते मुझे पूछा कि आपने कहाँ, मैंने देखो मेरे कॉलेज में ड्रामा वगैरह किया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ किया नहीं है। और अभी जॉइंट फिल्म्स में मैंने ये किया है। तो वो जो बंदा था वो भी जॉइंट फिल्म से गया हुआ था, मुझे लगता है वो सौरभ कुमार या कोई था। एंड दैट्स व्हेन आई गॉट द फर्स्ट ब्रेक देयर ऑफ अ शॉर्ट फिल्म। एंड उसके बाद फिर जॉइंट फिल्म का शॉर्ट फिल्म आया। तो नेचुरली क्या होता है कि किसी भी फील्ड में आप नए हो तो नेचुरली यू विल हैव योर इनिशियल क्या बोलते हैं एंग्जाइटी वगैरह सब होगा, दैट इज़ नेचुरल। बट 2 बार जब मैंने एक जॉइंट फिल्म में और जॉइंट फिल्म के एक स्टूडेंट के उसके शॉर्ट फिल्म में काम किया तो देन थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने क्राइम वर्ल्ड में एक कैमियो किया, डीडी नेशनल सीरियल स्वराज में किया। एंड लास्ट मंथ मैं तमिल फिल्म करके आया हूँ एक। अरे वाह। बट उसमें जो है एक क्रिकेट मैच है एंड आई एम अ कमेंटेटर इन दैट क्रिकेट मैच। बट जो भी है इट्स अ बिग तमिल फिल्म, नयनतारा एंड ऑल आर, छोटा रोल है लेकिन जो भी है। सो जर्नी जो है एक छोटे छोटे। सो देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम आई थिंक मैडम का कॉल आया था कि ऐसा है करके। तो देन आई केम। इनफैक्ट आज मुझे जल्दी जाना था, अनफॉर्चुनेटली दैट मीटिंग गॉट कैंसल्ड एंड ही वाज काइंड इनफ, ही सेड कि आई विल एडजस्ट, बट कैंसिल हो गया। सो ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ पर वो आपको बाहर में शायद नहीं मिलेगी अनलेस यू आर अ बिग स्टार। क्योंकि मेरी भी कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक उन्होंने क्लासेस किए हैं, बट जैसा आप ये एक्सपीरियंस देते हो ना वैसा कोई और इंस्टीट्यूट आई गेस नहीं देता है। क्योंकि मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं वो भी बताते हैं कि हमने इंस्टीट्यूट से क्लासेस तो लिए हैं, लेकिन जब भी कहीं हम ऑडिशंस देने जाते हैं या वो लोग पूछते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने कहीं काम किया या कोई वर्क लिंक है, तो वो कहते हैं नहीं वर्क लिंक नहीं है, तो वो सीधा बोल देते हैं कि फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स होंगी। तो मुझे लगता है कि आई गेस ये कंटिन्यू करना चाहिए, इससे बहुत लोगों को हेल्प होगी आएगी। तो आज के वीडियो में आपने देखा उन लोगों के अनुभवों को, एक्सपीरियंस को जो कि शूट कर रहे हैं, साथ में ये देखा कि टेक्निकली कैसे शूट किया जाता है। तो इस वीडियो को ना सिर्फ एक बार देखिएगा बल्कि बार बार देखिएगा ताकि आप घर बैठे ये सीख पाएँ, समझ पाएँ कि जब शूट होता है तो माहौल कैसा होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है एक्टर को या फिल्म मेकर को। अगर आप पहली बार काम करते हैं तो क्या फ़ील होता है, क्योंकि ये सारे फील आपको भी आने वाले हैं अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, बॉलीवुड में आना चाहते हैं। वो सारे एक्सपीरियंस आज वो लोग शेयर कर रहे हैं जो इससे गुजर चुके हैं, जो इस जर्नी को जी रहे हैं। तो इस जर्नी को आप भी जिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो इनिशिएटिव लिया है जॉइंट फिल्म्स ने कि कैमरा एक्टिंग के साथ साथ एक शॉर्ट फिल्म या इस तरह की वेब सीरीज़ में काम भी किया जाए ताकि उनको और ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस हो पाए और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो पाए। ये आपको कैसा लगता है? अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग अमेज़ॉन और गूगल के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जॉइंट फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।